कमलेश को अपने कॉलेज समय में स्मृति नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कमलेश पंडित होता है और स्मृति एक बंगालन होती है। दोनों अपनी फैमिली से शादी के लिए बात करती है और उनकी फैमिली मान भी जाती है। निश्चित समय पर दोनों की शादी हो जाती है। बहू, तू इस घर में शादी करके आ तो गई है, पर तुझे पता है ना कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं और तेरे यहाँ तो मांस मछली खाई जाती होगी, पर यहाँ इन सब का नाम भी मत लियो तू। अरे हाँ माँ, मैंने स्मृति को सारी बात समझा दी है कि हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं और स्मृति को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। स्मृति और कमलेश रूम में जाते हैं। कमलेश, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा मन पसंदीदा खाना मछली चावल है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे ये रूखा सूखा खाना खाया करूंगी हर रोज। स्मृति, तुम्हें पता है ना, ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो रिश्ता तो हम दोनों को चलाना ही पड़ेगा। अब खाने पीने में तो तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। एक दिन, बहू, कल जन्माष्टमी है और घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार की जन्माष्टमी की सारी तैयारी तुझे ही करनी है और हाँ, प्रसाद भी तुझे ही बनाना है। अब मैं ये प्रसाद कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी जन्माष्टमी का प्रसाद बनाया ही नहीं है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन करके पूछती हूँ। माँ को इस बारे में कुछ शायद पता हो। अरे माँ जी ने मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करने के लिए बोली है और प्रसाद भी बनाने के लिए बोला है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे बेटी, तू चिंता मत कर, मेरी एक सहेली है, मैं उससे जन्माष्टमी के बारे में पूछकर तुझे बताती हूँ। स्मृति की माँ अपनी सहेली से पूछकर स्मृति को जन्माष्टमी के प्रसाद के बारे में सारी जानकारी देती है। स्मृति को थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, लेकिन बनाना तो उसे ही था। फिर वह सोचती है कि क्यों ना मैं नेट की मदद से यूट्यूब पे कुछ देख कर बना दूं। अरे बहू, और कितना टाइम लगाएगी? पड़ोस की मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं, जल्दी प्रसाद लेकर आ। जी माँ जी, मैं अभी आई। स्मृति प्रसाद लेकर आती है। अरे वाह बहू, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट बना है। वैसे भी भगवान का प्रसाद तो वैसे भी मन को बहुत भाता है, लेकिन इस प्रसाद में कुछ अलग ही मजा है। बिल्कुल ठीक कहा तूने बहन। अच्छा देविका, अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। बहू, मुझे पता है तूने अपनी माँ से फोन करके और फोन पे कुछ देख कर ये सब प्रसाद बनाया है, पर ये सब कब तक चलता रहेगा? हर चीज के लिए तू अपनी माँ को ही फोन करती रहेगी क्या पूरी जिंदगी? माँ जी, मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। कमलेश ऑफिस से आ जाता है। अरे, तुम माँ की बातों का क्यों बुरा मानती हो? माँ का स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, अब तुम अपना मूड ठीक करो, चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, वहाँ पे तुम अपना मन पसंदीदा खाना खा लेना। अरे बाहर क्यों? मैंने आज अपने हाथों से खाना बनाया है, मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे आप? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, तुम खाना लगाओ। स्मृति और उसके सास के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। देविका स्मृति को छोटी छोटी बातों पे डांट दिया करती थी। एक दिन देविका चाय पीते हुए टीवी देख रही होती है, जब भी उसकी पड़ोसन उसके घर पहुंचती है। अरे देविका बहन, वो मेरी बेटी को देखने वाले कल आ रहे हैं। तुझे मैंने बताया था ना कि मेरी बेटी को एक लड़का पसंद है और वो लड़का बंगाली है। मेरी बेटी को तो बंगाली खाने में कुछ बनाना भी नहीं आता। अब कल उसके माँ बाप आ रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे करूंगी। अरे ये तो चिंता वाली बात हो गई। अब क्या करेगी तू? माँ जी, आप बोलो तो मैं कल्पना आंटी की मदद कर सकती हूँ। देख नहीं रही तू, पहले ही ये इतनी परेशान है, तू क्या करेगी इसमें भला? अरे हाँ देविका, तेरी बहू तो बंगाली है ना। स्मृति बहू, तू तो सारे रीति रिवाज जानती होगी, क्या तू कल सगाई पे मेरी मदद कर सकती है? अरे हाँ आंटी, आप चिंता ना करें, कल मैं आपकी बेटी की सगाई की पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ। अगले दिन कल्पना की बेटी की सगाई होती है और स्मृति अपने हाथों से कल्पना को तैयार करती है और बहुत तरीके के खाने भी बनाती है। आंचल के ससुराल वाले खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। देविका, तेरी बहू ने तो आज कमाल कर दिया, बहुत भाग्यशाली है तू कि तुझे ऐसी बहू मिली है। हाँ, शायद तूने सही बोला कल्पना, मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई, ये तो कोहिनूर है। देविका स्मृति को गले लगा लेती है और इसके बाद दोनों के बीच में सब अच्छा चलने लग जाता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।